जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम देखने वाले हैं पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको क्या कहते हैं? एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोस्कोपिक लवण, यहां पर हाइड्रो होगा, हाइड्रोस्कोपिक लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या फिर हाइड्रोफोबिक लवण। तो वो कौन सा लवण है जो जल का अवशोषण करता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोस्कोपिक लवण जल का अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आज की क्लास का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो इत्र के लिए जाना जाता है? कन्नौज, फिरोजाबाद, मथुरा या फिर बुलंदशहर। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज। कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कछुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है? लागरहेड, केनिप्से रिडले, ऑलिव रिडले या फिर फ्लैटबैक। तो भारतीय उपमहाद्वीप के जो जलभागों में 5 प्रजातियों के कछुए पाए जाते हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा प्रजाति के कछुओं की संख्या है वो है ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुओं की। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? विश्व उष्मायन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? पेड़ पौधों से निकलने वाली गैसें, वाहनों से निकलने वाली गैसें या भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा या फिर रसोई गैस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, ग्लोबल वार्मिंग होती है वाहनों से निकलने वाली गैसों से। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और मेनली 4 वो गैसें हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है, जिनमें पहले नंबर पर हमारे आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरे नंबर पर बात करें तो CH4 मीथेन आ जाती है, इसके बाद N2O नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये 4 गैसें हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। वॉक्साइड को, बिटुमिन को, मेटालाइट को या फिर अयस्क को। तो धातु में प्रस्तर कहा जाता है साथियों अयस्क को। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज की क्लास का हमारा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। कौन सी गैस का अवशोषण करके पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का या फिर नाइट्रोजन का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भूकंप मापा जाता है डेसिबल में, बोफोर्ड पैमाने में, न्यूटन में या फिर रिएक्टर पैमाने में। तो भूकंप किस पैमाने के द्वारा मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जो जल के स्तर में वृद्धि हो रही है वह किस वजह से हो रही है? अत्यधिक वर्षा की वजह से, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ के पिघलने की वजह से, अम्ल वर्षा से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने की वजह से महासागरों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और ये ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ है ये किसकी वजह से पिघल रही है? ये पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो ये जो चारों गैसें हैं इन सभी में सल्फर मिली हुई है। हमें बताना है कि इन चारों गैसों में कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, S सल्फर SF6 या फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा खतरनाक गैस है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है मछलियों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो साथियों वायु प्रदूषण को कम करने का एकमात्र उपाय है वृक्ष लगाएं। तो वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11 आज की क्लास का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आपके हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। 5 जनवरी को, 5 नवंबर को, 5 जून को या फिर 5 सितंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों 5 जून सन 1972 को स्कॉटलैंड में सर्वप्रथम पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर चुंबक मंडल। तो सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती है यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रे जिनको हम कहते हैं, या फिर पराबैंगनी किरणें इनको भी कहा जा सकता है, तो इनसे जो हमारी सुरक्षा करती है वो ओजोन मंडल करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, जंतुओं एवं मछलियों को या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों फ्लोरा और फना, ये सूचित करता है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे आज की क्लास का। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब, वायु, जल या फिर मृदा। तो इन चारों में से तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15। कौन जीवीय कारक नहीं है? जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर। तो प्रस्तर जीवीय कारक के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं जल मंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। तो अगर पेड़ पौधों की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। वो जंतु जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करता है उसको क्या कहेंगे? डिकम्पोजर, पैरासाइट, स्क्वेंजर या फिर ओमनिवीर। तो साथियों जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं उनको कहते हैं हम स्क्वेंजर। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। इनमें आता है हमारा गिद्ध। गिद्ध प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है स्क्वेंजर की, और इसके अंतर्गत मक्खी भी आती है। तो गिद्ध और मक्खी ये स्क्वेंजर कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 18। सीएनजी संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, क्लीन नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का या फिर कार्बोनेटेड नेचुरल गैस का। तो सीएनजी संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 19, ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। तो किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है? मृदा प्रदूषण की वजह से, जल प्रदूषण की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से या फिर ध्वनि प्रदूषण की वजह से। तो साथियों विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है वायु प्रदूषण की वजह से। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किए गए हैं, जो लगभग कितने हैं? 1/2, 3/4, 1/4 या फिर 2/3। तो साथियों पृथ्वी पर जो महासागर है वो लगभग 3/4 भाग पर फैले हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे आज की क्लास का। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा साथियों कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें निक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? चूना पत्थर भी इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 22, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वाहनों से निकलने वाली गैस, धुआं और कुहासा यानी कि कोहरा, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैसें या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा साथियों ये सभी। वाहनों से निकलने वाली गैसों से भी वायु प्रदूषण होता है, धुएं से भी होता है, और जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैसों से भी हमारा वायु प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 23। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग रोकता है? किसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए? प्लास्टिक के थैले का, नायलॉन के थैले का, कागज के थैले का या फिर चमड़े के थैले का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा साथियों प्लास्टिक के थैले पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो भारत हो या फिर विदेश हो, क्योंकि प्लास्टिक के थैला ना ही नष्ट होता है और अगर इसको जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो हम सभी को पता है कि हवा में 21% ऑक्सीजन गैस उपस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 25। परम तापमान पैमाना कौन सा है? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन या फिर ये सभी? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे। तो परम तापमान पैमाना होता है साथियों केल्विन, ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी जंतुओं एवं पौधों के द्वारा, सभी पौधों के द्वारा, सभी हरे पौधों के द्वारा या फिर वायरसों के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सिर्फ हरे पेड़ पौधे के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 आज की क्लास का। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? उसकी यूनिट क्या है, किस इकाई में इसको मापते हैं? डेसी में, फॉर्म में, डेसिबल में या फिर डेसिमल में? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, डेसिबल में ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था, ये संस्था होगी, और निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WHO, WWF, पेटा या फिर UN? तो साथियों पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है UN, ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको UN की जगह UNEP भी देखने के लिए मिल जाएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर ये सभी? तो साथियों अगर हम कीटनाशकों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो जिससे जल प्रदूषण होता है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कपड़ा, कागज, धातु या फिर प्लास्टिक? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।